अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। वज़ीर आज़म का कौम से खिताब, अवाम के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। प्राइम मिनिस्टर पिछले कई दिनों से ये बात कह रहे थे कि अवाम को थोड़ा सा सब्र करना होगा, आपने घबराना नहीं है और हम अवाम को खुशखबरी सुनाएंगे और उनके जो सब्र का फल है वो उन तक ज़रूर पहुँचाएँगे। प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की है IT सेक्टर में और दीगर डिपार्टमेंट्स में अवाम को रिलीफ देने की, और आज का उनका खिताब उन्होंने दौराए रूस के हवाले से भी बताया और मीडिया की गैर ज़िम्मेदाराना जो कुछ रिपोर्टिंग होती है उसके ऊपर भी उन्होंने बड़ी खुल के बात की, और साथ ही साथ उन्होंने अपोजिशन को भी एक दफ़ा फिर टारगेट किया। और इस वक्त चूँकि पाकिस्तान में मार्च शुरू होने वाला है, मार्च से पहले मार्च का आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक के ख़िलाफ़ और PTI सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है, मार्च हो रहा है। तहरीक अदम-ए-एतमाद का मौसम भी है और क्या तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हो कि नंबर्स गेम्स का खेल है पूरा, और इस नंबर्स में बज़ाहिर ये लग रहा है हुकूमत बड़ी पुरएतमाद है और कहा भी जा रहा है कि उनके अपने नंबर्स पूरे हैं। इत्तेहादियों को तोड़ने की कोशिशें अब तक नाकाम हो चुकी हैं, लेकिन इल्ज़ामात लग रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और लोगों को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। कौन लोग हैं जो वफ़ादारियाँ तब्दील करवाने की कोशिश करते हैं और वो कौन लोग हैं जो वफ़ादारियाँ तब्दील करने के लिए तैयार हो जाते हैं हमेशा की तरह। अब और ख़ास तौर पे चूँकि महंगाई अगेन एक बहुत बड़ा इशू है और इसको हुकूमत क्या वाकई कंट्रोल करने में कामयाब हो पाएगी। इस पैकेज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन का एक टारगेट था, और चूँकि बार बार बिलावल भुट्टो ये बात कह रहे हैं कि सिलेक्टेड को घर भेजेंगे और एक दिन भी हम मज़ीद इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, बड़ा सख्त अल्फाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टेज से बातें हो रही हैं। PTI भी इसी तरह की तनकीद कर रही है सिंध में जो वो अपना मार्च कर रहे हैं। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मखदूम मोहसिन साहब, सीनियर रहनुमा हैं GDA से और इत्तेहादी भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मखदूम साहब खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। उनके साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब राव इमरान सुलेमान साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और हमेशा पाकिस्तान की सियासत पे और पाकिस्तान के हालात पे लिखते हैं। राव साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। और शहजाद कुरैशी साहब MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कुरैशी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। मखदूम साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं, चूँकि सिंध में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15 साल हो गए हैं उनको मुसलसल सूबे में, और वो महंगाई के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एक दिन भी सिलेक्टेड हुकूमत को रुकने नहीं देंगे, घर भेजेंगे। दूसरी तरफ 15 साल में जो सिंध का हाल है वो आपके सामने, और आपसे बेहतर कौन जानता है सिंध को। तो क्या वजह है कि इस वक्त जो सियासत है वो एक सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए की जा रही है, या 2023 आप समझते हैं कि टारगेट 2023 है और प्राइम मिनिस्टर साहब का आज का जो खिताब है क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज जो रिलीफ दिया है अवाम को, ये उनको पहले देना चाहिए था। और दिन की नई हुकूमत 2018 में जो बनी तो वो एक अल्टरनेटिव के सूरत में बनी, जो पाकिस्तान में 2 पार्टी सिस्टम को अवाम ने छोड़कर एक नई जमात को एक मौका दिया, लेकिन इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से और अपने तरीक़ेकार से अवाम को मायूस किया इन्होंने। लेकिन अब अगर आप देखें कि महंगाई के खिलाफ अगर ये निकले हैं सिंध में पीपल्स पार्टी वाले, तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है। अगर महंगाई की बात करते हैं, वही आटा जो पंजाब में सस्ता फराम हो रहा है वही आटा अगर आप सिंध में अगर चेक करेंगे तो महंगा फराम हो रहा है। अगर आप ज़राअत पे चले जाएं, क्योंकि हमारा मुल्क जो है प्राइमरी सेक्टर से वाबस्ता हमारा एक मुल्क है, वहाँ पे आप देखेंगे कि जो रेट गन्ने का किसान को जो रेट पंजाब में और दूसरे सूबों में मिलता है वो रेट सिंध में दस्तयाब नहीं है। और इसमें बड़ा अच्छा है कि प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ भी दिया इस पे। प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ तो दिया, मैं कह रहा हूँ ये रिलीफ उनको पहले देना चाहिए था। और ये सिर्फ ये इस रिलीफ तक नहीं, क्योंकि अवाम देखें अवाम बड़ी परेशान है। सही। और हमें ये सारी जातियात की पॉलिटिक्स, हुकूमत भी तो परेशान है। आप समझते हैं कि वाकई तो कौमी खजाने में कुछ होगा तो वो रिलीफ देंगे, और कोशिश की इन्होंने 3 सालों में मामला सेट करने की। आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर या हुकूमती टीम की जो टारगेटेड थे उन्होंने कोशिश की कि टारगेट अचीव करें, तो आपको लगता है कि सही डायरेक्शन पे आ चुके हैं हम? देखें, सही डायरेक्शन पे मुल्क तब जाएगा जब मुल्क में करप्शन रुकेगी। ठीक। करप्शन एक मुल्क का ऐसा मसला है जो पिछले 40-50 सालों से ख़त्म ही नहीं हो रहा। और अभी देखें, खान साहब का सबसे बड़ा इनिशिएटिव ये था कि
کرپشن کے خلاف ہم نے ان سے ہماری امیدیں ان سے وابستہ تھیں کہ وہ احتساب کریں گے اور کرپٹ لوگوں کو سزائیں دیں گے. لیکن نواز شریف صاحب کا ان کے ہی دور میں ملک سے باہر جانا نمبر ایک چیز. دوسری چیز کہ آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ لاسٹ ایئر والی بھی دیکھ لیں, اس سال والی بھی آپ دیکھ لیں کہ پچھلے سال 4 گنا 120 سے لے کر 124 تک نمبر گیا, اور اس سال وہ رپورٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ 2018 کے بعد بھی کرپشن ہے. صحیح. تو جب تک کرپشن نہیں رکے گی ملک, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی حکومت صحیح ڈائریکشن کی طرف جاگی. ٹھیک ہے, پی 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 مارچ سے وفاق میں کیا اثر پڑے گا, اور پی ٹی آئی کا جو سندھ میں مارچ ہے اس سے سندھ کے حالات پہ کیا اثر پڑے گا راؤ صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر جو اثر پڑنے کی بات کی ہے تو میں پیپلز پارٹی کے بارے میں کہتا چلوں کہ یہ ایک وفاق کی ایک بڑی جماعت ہے, یہ کبھی بھی جمہوری سیٹ اپ کو غیر مستحکم نہیں ہونے دے گی. وفاق کی بڑی جماعت ہے یا تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پہلے بھی ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ لاڑکانہ تک محدود ہے. لیکن پھر اس کے اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ مختلف ادوار میں حکومت بھی بناتی رہی ہے, مختلف جماعتیں ہوتی ہیں. ہم یہ سیاسی بیانات ہیں. آپ نے دیکھا کہ کہیں نہ کہیں بلاول صاحب کا جلسے کو دیکھے تو ہزاروں کی تعداد سے لوگ ملیں گے آپ کو. جہاں تک 15 سال مسلسل صوبے میں حکومت کرنے کے بعد اگر آپ کو ہزاروں میں مل رہے ہیں تو یہ کوئی کارکردگی تو نہیں ہے آپ کا؟ پوری کارکردگی میں تو آپ وفاقی حکومت کی اگر بات کریں تو مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت جو ان کے مخصوص حلقے ہیں سندھ کے اندر, وہاں پر ایک بڑا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. لیکن وفاق کی اگر بات کریں تو ان کی کارکردگی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل زیرو. عوام مایوس ہے ان سے. اور آج جو ریلیف دیا پرائم منسٹر نے, آپ کو نہیں لگتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت دیر کر دی, اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وزیر اعظم صاحب ایک دباؤ کی صورت میں ہے. یہ ریلیف تھا, یہ تو 2-4 دن پہلے ویسے ہی لیک ہو گیا تھا. مختلف لوگوں سے پیٹ میں بات رہ ہی نہیں رہی تھی, وہ سمجھ رہے کچھ نہ کچھ ہوگا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ریلیف کے بعد 10 روپے پیٹرول جو انہوں نے کم کیا ہے, جس دوران 10 روپے بڑا تھا, وہ جو اشیاء خوردنوش کی قیمتیں تھی کہ واپس اپنی جگہوں پر آ گئی ہیں. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا عوام اس وقت 150 روپے لیٹر کو ادا کرنے کے قابل ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ریلیف دیں تو ہم تو یہ امید کریں گے کہ آٹے کی جو قیمت ہے, جو بنیادی ضرورت ہے, اس کو ادا کیا جائے, چینی کی قیمت کو کم کر دیا جائے, گھی کی قیمتوں کو کم کر دیا جائے, اور اس کو روک دیا جائے بھلے ہی اگلے 2.5-3 ماہ کے لیے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ آ رہا ہے اور اس میں 2.5-3 مہینے کے اندر کوئی اگر ریلیف دیا, منجمد کر دیا اس کو. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن کا جو ایک سٹانس تھا مہنگائی کو لے کر, پرائم منسٹر کے آج کے اس پیکیج نے تھوڑا سا ان کو ڈیمیج کر دیا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں اپوزیشن تو یہ سمجھتی ہے کہ شاید جو سڑکوں پر نکلی ہے, خاص طور پہ پیپلز پارٹی, بلاول صاحب کا بیان اٹھا کر دیکھ لیں, وہ تو سمجھتے ہیں کہ ابھی تو ہم نکلے اور وزیر اعظم صاحب نے گھبرا گئے. اچھا چلے ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر سراج سرکی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں اشتاق قریشی صاحب کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا. قریشی صاحب, پرائم منسٹر صاحب نے آج پیکج کا اعلان کیا, بڑا ریلیف ہے عوام کے لیے, اور ایک عرصے سے چونکہ پاکستان تحریک انصاف سے عوام امیدیں لگائے بیٹھے تھے, اور پرائم منسٹر چونکہ بار بار یہ بات دہرا بھی رہے تھے کہ آپ صبر کریں اور ہم آپ تک ثمرات پہنچائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ریلیف سے جو اپوزیشن ایک مہم انہوں نے چلائی تھی اور ظاہر مہنگائی کے خلاف, اور بلاول خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو ایک دن بھی ہم برداشت نہیں کریں گے, اس کو گھر بھیجیں گے. قریشی صاحب. اشتاق قریشی صاحب, آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ قریشی صاحب کو ہماری آواز نہیں پہنچ رہی. ڈاکٹر سراج سرکی صاحب, آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ میری آواز نہیں آ رہی؟ جی ڈاکٹر صاحب, ہم آپ کو سن رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کس طرح دیکھتے ہیں پرائم منسٹر کے آج کے خطاب کو؟ آپ نے چونکہ مارچ آپ کا جاری ہے اسلام آباد کی طرف, اور آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر جو بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ گھبرا گئے ہیں؟ بالکل گھبرا گئے, پریشر میں آ گئے. اور آپ ٹائمنگ دیکھیں, کیونکہ یہاں لاکھوں لوگ نکلے پورے سندھ کے اندر, تو اس کا ظاہر پریشر تو آتا ہے. جو اسٹیڈیم میں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل وہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ ایک ٹائم تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف 17 سیٹیں تھی اس کی, لیکن پھر 97 میں پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے 2002 میں بڑی اکثریتی پارٹی بن کے ابھری, پھر 2008 میں اس نے حکومت بنائی. تو یہ بالکل پریشر تو اس پہ پڑے گا. اور ابھی پورے پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے, اور یہ پہلے نہیں کر رہے تھے پیکیج, جب ان پہ بھی یہ پریشر آ رہا ہے, لوگ نکل رہے ہیں, اور یہ کسی نہ کسی کو اپوزیشن والے کی طرف دیکھ رہے تھے لوگ, کسی نہ کسی کو کرنا تھا. بلاول صاحب نے الحمدللہ یہ لانگ مارچ شروع کیا ہے, اور ابھی
सिंध में ही आपको देखें कि उन्होंने घबरा के पैकेज का ऐलान कर दिया। अच्छा, और जी जी, पैकेज का ऐलान जरूर किया। शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि ज़ाहिर है पुराने कुलीग हैं आपके, वो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में 15 साल का हिसाब दे पहले, फिर वफाक की बात करें। 15 सालों में अपने सिंध के हालात तो नहीं बदले, आप वफाक को बदलने जा रहे हैं। जफरीन भाई, बात यह है कि सारा हिसाब जो है ना, अब इलेक्शन आएंगे, पहले में आ जाए, सारा हिसाब इलेक्शन में अवाम लेते हैं। सही। और सबसे अच्छा जो हिसाब लेने वाला तरीका है वो भी अवामी तरीका है। ठीक, बिल्कुल अच्छी बात है। इलेक्शन हो जाए और फिर तो सर अवामी तरीका है, तो आप इस हुकूमत को, आपके चेयरमैन साहब ये बात क्यों कह रहे हैं कि एक दिन भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, घर भेजेंगे? क्यों घर भेज रहे हैं? 5 साल पूरे करें, उसके बाद जाएं अवाम में और अवाम आपको वोट दे देंगे। ये हमारी ख्वाहिश नहीं है, ये अवाम अच्छा। और जो अवाम पे जो महंगाई का बम गिराया गया है, तो जाहिर है वो अवाम की तर्जमानी कर रहे हैं। हमारी जाती ख्वाहिश तो हमने कभी भी, आपको पता है कि आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी हम ठीक है। डॉक्टर साहब लाइन पर रहिएगा। शहजाद कुरैशी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। कुरैशी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि एक दिन भी हम इस सिलेक्टेड हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसको घर जाना होगा। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ने अवाम के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, किस तरह देखते हैं इसको कुरैशी साहब? कुरैशी साहब, आवाज़ आ रही है आपको? कुरैशी साहब तक आवाज़ नहीं पहुंच पाई। किस तरह देखते हैं बिलावल जो बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई आपने कुछ भी कर लें, एक दिन भी हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जो डॉक्टर सराफ सर साहब बात कर रहे हैं कि ठीक है, हम चाह रहे हैं कि अवाम में जाएं, ये अवाम की ख्वाहिश है, हमारी ख्वाहिश नहीं है कि हुकूमत को घर भेजा जाए। देखें, एक चीज़ पे तो मैं नहीं समझता कि कोई दो राय होगी कि मुल्क में महंगाई भी है और गैर यकीनी की सूरत हाल भी है। और देखिए, मसला ये कि जब तक आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हर कोई दे सकता है कि हम एक दिन भी नहीं रहने देंगे, 2 दिन भी नहीं रहने देंगे, लेकिन जब तक आपके नंबर गेम पूरी नहीं हो सकती, किस तरह से आप हटाएंगे? पहली चीज़ कि मैं नहीं समझता कि इनके पास नंबर गेम पूरी है, नंबर्स तो नहीं है, ये नंबर्स तो इनके पास पूरे नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, हाँ अलबत्ता अगर कोर्ट्स इंटरवीन करें, कोई और मामला हो जाए, जैसे इस मुल्क में अक्सर वो हालात भी नहीं लग रहे जो माहौल है, अक्सर पॉसिबिलिटीज पर बात कर रहे हैं कि किस तरफ पॉसिबिलिटीज जा रही हैं। मौजूद साहब, पॉसिबिलिटीज बिल्कुल हैं, इस पे बात करेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक का वक्त हुआ है नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कुरैशी साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान सकें कि क्या ये हुकूमत घर जाएगी, या अगले, जिस तरह वफाकी वज़रा ये बात कह रहे हैं कि 2023 भी हमारे हैं, यानी 2028 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत करेगी। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मशहूर ब्रेक।